सी नाउअडेज एमबीए और पीजीडीएम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। पहले हुआ करता था कि एक वो मास्टर्स डिग्री होती थी और ये डिप्लोमा कोर्स है, जस्ट अ डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, तो उस समय ये डिफरेंशिएट हुआ करता था कि मास्टर्स डिग्री से अगर आप करते हो तो यू कैन नॉट गो आउट ऑफ फॉरेन, नहीं जा सकते आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि वहां पे पीजीडीएम नहीं कोई भी कंसिडर करता है, जानता भी नहीं है इवन कि व्हाट इज पीजीडीएम। एवरीवन नोज अबाउट मास्टर्स, बट नाउअडेज इफ यू हैव done at least 1 year of experience you have in the market, तो आप कहीं भी जा सकते हो, right? This is the very first parameter जो एक myth हुआ करता था। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रोवाइडर ऐप। मैं हूं आकांक्षा और आज के हमारे पॉडकास्ट सीरीज के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ अवेलेबल है, जिन्होंने अपना पीजीडीएम कोर्स डन किया है फ्रॉम जीएल बजाज ग्रेटर नोएडा। अगर मैं सर के बारे में बात करूं तो वो 2023 बैच के पास आउट हैं। हिज नेम इज अमन तिवारी एंड करेंटली वो बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में प्लेस है, काफी अच्छे रोल पे। तो आइए डिटेल में उनसे ही जानते हैं उनके कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, कॉर्पोरेट में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और क्या चीजें पीजीडीएम कोर्स ने उनको हेल्प आउट किया है यहाँ तक रीच करने के लिए, एंड ऑल्सो जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनकी क्या एडवाइस है। तो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। हेलो सर। हेलो, हाय आकांक्षा, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मेरे को इनवाइट किया फॉर दैट। आवर प्लेजर। सर, अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू परस्यू द कोर्स पीजीडीएम। क्या चैलेंजेस आपने फेस किए एंड कैसे ओवरकम किया उस चैलेंजेस को? सबसे पहले तो यार, नाउअडेज अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन करते हो तो वो एक माइलस्टोन पहले हुआ करता था कि अगर आप कोई ग्रेजुएशन करते हो तो उसके बाद आपकी नौकरी लगती थी, बट अब वो माइलस्टोन थोड़ा आगे बढ़ गया है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो तब तक आपको यहाँ पे कोई भी मतलब उस लेवल पे ट्रीट नहीं करता है और आपको जॉब भी नहीं मिलती है कॉर्पोरेट में आजकल। और वो जो पैकेज है जो हर एक कोई चाहता है तो वो कंसिडर नहीं होता है। फॉर इन दैट केस पीजीडीएम या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना जरूरी था। और जब मैंने इसको परस्यू किया था तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स देखे थे इसके, जैसे एमबीए हो गया, एमकॉम हो गया। मैंने बीकॉम किया है माय ग्रेजुएशन, तो एमकॉम एक कोर्स था, फिर पीजीडीएम भी था, एक पीजीपी भी था उस समय पे। सो दीज आर ऑल दी कोर्सेज। लेकिन इसमें पीजीडीएम एक ऐसा कोर्स था जो प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स था, राइट? तो इसमें काफी सारी चीजें थी जो उस समय बेनिफिशियल लगी और मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी किया था और वो आज काफी अच्छी जगह पे हैं। तो वो सारी चीजें कंसिडर करने के बाद, वो सारे पैरामीटर्स देखने के बाद आई ऑल्सो थॉट कि हाँ, अगर हम पीजीडीएम करते हैं तो हमें कुछ सारी चीजें हैं जो हेल्प करेंगी इन फ्यूचर फॉर डेवलपिंग माय स्किल्स, माय लैंग्वेज, माय एवरीथिंग। सर, आपने बताया कि आपने वेरियस कोर्सेज लाइक कंसिडर किए कि ये कुछ कोर्सेज हैं जिनमें मैं जा सकता हूँ। तो अगर हम पीजीडीएम की जब भी बात करते हैं तो एमबीए काफी सिमिलर कोर्स मिलता है हमें पीजीडीएम से, तो व्हाई नॉट एमबीए एंड व्हाई स्पेसिफिकली पीजीडीएम, इसके बारे में अगर आप बताना चाहो, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि पीजीडीएम और एमबीए में क्या डिफरेंस होता है। सी नाउअडेज एमबीए और पीजीडीएम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। पहले हुआ करता था कि एक वो मास्टर्स डिग्री होती थी और ये डिप्लोमा कोर्स है, जस्ट अ डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, तो उस समय ये डिफरेंशिएट हुआ करता था कि मास्टर्स डिग्री से अगर आप करते हो तो यू कैन नॉट गो आउट ऑफ फॉरेन, नहीं जा सकते आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि वहां पे पीजीडीएम नहीं कोई भी कंसिडर करता है, जानता भी नहीं है इवन कि व्हाट इज पीजीडीएम। एवरीवन नोज अबाउट मास्टर्स, बट नाउअडेज इफ यू हैव done at least 1 year of experience you have in the market, तो आप कहीं भी जा सकते हो, right? This is the very first parameter जो एक myth हुआ करता था। Now the real fact is कि आजकल PGDM और MBA कोई डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस है वहाँ पे प्रैक्टिकल चीज का, एंड जो कोर्सेज हम वहाँ पे सीखते हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज हैं जो हम स्किल्स जो हम ऑनलाइन या फिर किसी भी तरीके से ग्रैब करते हैं, राइट? लेकिन वो सारी चीजें हम पीजीडीएम कोर्स में इनबिल्ट रहती हैं, वो सारी चीजें हम वहीं पे सीखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कुछ स्किल्स की आई वुड से पावर बीआई हो गया जो एक एनालिस्ट को आनी चाहिए, राइट। एक्सेल हो गया, एडवांस एक्सेल हो गया, बेसिक से फिर वो बिगनर, फिर मीडियोकर, फिर एडवांस, वो सारी चीजें हम सीखते हैं। डिफरेंट टूल्स ऑफ मार्केटिंग हो गई, सेल्स की डिफरेंट टेक्निक्स हो गई, वो सारी चीजें हम ऑन प्रैक्टिकल बेसिस केस स्टडी के थ्रू हम सीखते हैं। तो ये एक पीजीडीएम को एक लेवल अप करता है फॉर इन टर्म्स ऑफ एमबीए। ओके सर, जीएल बजाज से आपने पीजीडीएम कोर्स अपना किया है, तो जीएल बजाज में काफी स्टूडेंट अभी रीच आउट कर रहे हैं क्योंकि काफी नाम है, काफी गुडविल है जीएल बजाज का ग्रेटर नोएडा में। तो आपने क्या सोच के वहां पे एडमिशन लिया था, एंड आने वाले स्टूडेंट्स को आप क्या बताना चाहोगे कि क्या स्पेशलिटी है कि उनको जीएल बजाज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जीएल बजाज में जब हमने मतलब इसके बारे में सुना था तो ये बीटेक के लिए फेमस हुआ करता था उस समय, मतलब अराउंड 2020s 2020 में ये बीटेक के लिए फेमस हुआ करता था। बट अब क्या है, उस समय था कि आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रहता है, राइट। जब आप एक ग्रेजुएशन कोर्स करते हो वहां पे ये माइंडसेट आप नहीं लगाते हो, बट जब आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करते हो तो आपको ये देखना होता है कि जब कितना हमने पैसा इन्वेस्ट किया और कितने का पैकेज हमने वहां से ग्रैब किया। तो ये एक डिफरेंस हुआ करता था उस समय, जो हमने सबसे पहले चीज देखा था, जो जीएल बजाज का सबसे बेस्ट है। यहाँ पे कोई भी कॉलेज हो जाए, कोई भी कॉलेज हो जाए, वो गलगोटिया हो या फिर एनडीआईएम हो, दिल्ली के कॉलेजेस हो गए, जिम्स रोहिणी हो गया, लॉयड हो गया, ये जितने भी कॉलेजेस हैं इनमें और जीएल बजाज में जो आरओआई का डिफरेंस है वो काफी अच्छा मतलब है जीएल बजाज का, राइट। प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हैं, जो हमें स्किल सेट, अगेन आई वुड से जो स्किल सेट सीखने को मिलती है, जो एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है जीएल बजाज और बाकी कॉलेजेस में। सो दिस इज वन थिंग आई वुड से कि जिसकी वजह से हमने जीएल बजाज को पिक किया। ओके, सो एक आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स पीजीडीएम कोर्स एंड आल्सो द रिव्यूज अबाउट जीएल बजाज, जो पैकेज या प्लेसमेंट्स की हम बात करते हैं उसकी वजह से यू चोज जीएल बजाज। ओके सर, अभी आप कॉर्पोरेट लाइफ में करंटली हो, तो पीजीडीएम कोर्स के दौरान ऐसी क्या स्किल्स आपने सीखी? काफी स्किल्स के बारे में आपने बताया ही, तो थोड़ा सा आप डिटेल में जानेंगे कि वो क्या स्किल्स थी जो अभी आपको कॉर्पोरेट लाइफ में हेल्प आउट कर रहा है एंड आप सोचते हो कि पीजीडीएम कोर्स की वजह से वो चीजें आप में डेवलप हुई हैं? ओके, सबसे पहली चीज आई वुड से, जब भी आप, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, पहले वो चलना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, उसके बाद फिर वो चलना सीखता है, उसके बाद वो दौड़ना सीखता है। इसी तरीके से ये सारे कोर्सेज भी होते हैं, ये एक दूसरे में मतलब स्टार्टिंग से बिगिनर होता है, बिगिनर के बाद मीडियोकर, फिर एडवांस, राइट। इसी तरीके से ये सारे कोर्सेज एक दूसरे में अटैच्ड हैं। सबसे पहले आप एक्सेल सीखते हो, ठीक है, उसके बाद आपको पता चलता है कि नहीं एक्सेल का थोड़ा और एक्सटेंडेड वर्जन है, फिर वो आप सीखते हो, फिर आपको पता चलता है नहीं अब तो पावर बीआई है, पावर बीआई उसका भी एक एक्सटेंडेड वर्जन है, तो आप वो सीखते हो। ये दो टूल्स हो गए जो हमने वहीं पे सीखी, ठीक है। इस पावर बीआई वाज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इसका जो होता है वो होता है एसक्यूएल, राइट। ये हमने जब कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर किया तब हमने सीखा। तो वो जो स्टार्टिंग स्टेप होता है, जब आप खड़े ही होना नहीं सीखोगे तो आप कैसे दौड़ना सीखोगे, है ना। तो उसी तरीके से हमने पहले ये दोनों चीजें सीखी और ये अपने पोस्ट ग्रेजुएट में ही सीखी। आई वुड से थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग ने ये सीखी थी। उसके बाद से फिर हम लोग इसमें और आगे बढ़ते गए। आजकल जो चल रहे हैं मार्केटिंग टूल्स हो गए काफी सारे, वो सारी चीजें हैं बीच में। सर, मैं अगर बात करूं तो पीजीडीएम कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, कि लोग बोलते हैं कि अगर आप पीजीडीएम कोर्स के स्टूडेंट हो तो वो आपकी पर्सनालिटी में शो होगा। तो अगर पर्सनालिटी की बात करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की या नेटवर्किंग की बात करें, तो इन स्किल्स पे कॉलेज ने आपको कैसे हेल्प आउट किया? सबसे पहली चीज इसमें ये आती है कि आप खुद की कितनी हेल्प आउट करना चाहते हो। अगर कॉलेज तो आपको बहुत सारी चीजें, आपको बहुत सारे प्लेग्राउंड्स देता है कि जहाँ पे आप जा सकते हो और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन कई बच्चे उसमें आगे नहीं आते हैं और आगे ना आके वो अपना ही नुकसान करते हैं, है ना, जिसकी वजह से उनका खुद का डेवलपमेंट नहीं होता है। बट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज, हर एक वो चीज जो मेरे अंदर लगता था कि यार हेसिटेशन है, चाहे वो स्टेज पे जाके
100 लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना हो, ये सारी चीजें हो गई। प्रेजेंटेशन हो गई, कोई भी प्रेजेंटेशन के बाद अगर आप कोई भी चीज बता रहे हो या कर रहे हो, तो वो सारी चीजें हो गई। वो हमने मेक श्योर किया कि हर एक इवेंट में हमने पार्टिसिपेट किया, हर एक इवेंट। एक टाइम ऐसा था कि हमें अपने पढ़ाई पे टाइम नहीं मिलता था पढ़ाई करने का, क्योंकि हम इतने सारे इवेंट्स में रहते थे। तो वो सारी चीजें काफी सारी बहुत हेल्प आउट करती है किसी भी इंडिविजुअल को टू बिल्ड देयर मतलब जो उनकी पर्सनालिटी है उसको ग्रो करना। आपको किस समय क्या बात बोलनी है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, दैट इज दी वेरी मतलब ये बेसिक चीजें हैं जो कॉर्पोरेट में हर एक मैनेजर या फिर जो कंपनी का डिसीजन मेकर होता है वो ये सोचता है कि एटलीस्ट इतना तो बंदे को आना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें आप सीखते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पीजीडीएम जब आप खुद को आगे रखते हो। विच मीन्स स्टूडेंट्स को अपनी कैपेबिलिटी पे भी काम करना होता है, खुद से भी। कॉलेज हमेशा आपके लिए होता है, बट जब तक आप अपने आप में वो डेवलपमेंट की लाने की कोशिश नहीं करोगे, कॉलेज या कोई भी आपको वो सिखा नहीं सकता। तो वो विद इन आता है। एंड पीजीडीएम कोर्स में काफी मैनेजमेंट स्किल्स भी आपको सिखाई जाती है, जो आपका माइंडसेट डेवलप करने में आपको हेल्प करता है। राइट सर? बिल्कुल। सर, ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट फ्रॉम कॉलेज या कोई प्रोजेक्ट का कुछ सीन जो आपको याद है, जो आपके लिए काफी आपका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, जिसमें जो आप व्यूअर्स से शेयर करना चाहते हो, आने वाले पीजीडीएम के जेल बजाज के स्टूडेंट से शेयर करना चाहते हो, कि उसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखा हो फ्रॉम कॉलेज या ड्यूरिंग योर कोर्स इन फ्रॉम पीजीडीएम? पीजीडीएम कॉलेज में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज रहती है वो रहती है कि जो हमारे जो बैच जा चुका है या फिर जो ऑलरेडी प्लेस्ड है बच्चे, या फिर जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट में है, वो कितनी हेल्प आउट कर रहे हैं जो अभी करंट बैच में हैं लोग, राइट? जो एलुमनाइज जिनको हम लोग बोलते हैं। तो एलुमनाइज का इसमें बहुत बड़ा रोल था मेरे प्लेसमेंट में, या फिर मेरे बहुत सारे जो कलीग्स थे उनके प्लेसमेंट में, उनकी ओवरऑल ग्रोथ करने में। वो काफी एक ऐसी चीज थी जो बहुत हेल्प की कि कैसे आपको इंटरव्यू में आपको प्रेजेंट करना है, क्या ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको हटाने हैं और उसको कौन से वर्ड्स लाने हैं। तो एक एलुमनाई कितना हेल्प करता है वो एक काफी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट चीज है जो जीएल बजाज काफी अच्छे से कंसिडर करती है। और अभी इस समय करेंटली एलुमनाई ग्रुप है हमारे यहाँ पे, और वो पिछले आई वुड से 6 से 7 साल से कंटिन्यूअस बच्चों को ग्रूम कर रहा है इन ऑर्डर टू डेवलप हर एक चीजें। तो एक वो सबसे ज्यादा यादगार चीज थी मेरे लिए कि कैसे हम लोग ने उनसे कई सारी चीजें सीखी, बहुत सारे डांट खाए, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से हमें सीखने को मिला कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं बोलनी है, या हमें अपने कौन से स्किल पे काम करना है, कौन सी कंपनी में हमें अप्लाई करना है, क्या मेरे अंदर ऐसी खासियत है जो सामने वाले को लग रहा है कि हाँ ही कैन डू दिस, ही कैन डू गुड इन दिस। और उस तरीके से उन्होंने काफी हेल्प की। सो दैट वुड बी माय वेरी लाइक बेस्ट मोमेंट आई वुड से दैट आई हैव कैप्चर्ड, और वो मेरे साथ हमेशा रहेगा फॉर माय लाइफ टाइम। ओके। एंड हमारे इस वीडियो से भी काफी आपके जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होंगे उनको हेल्प हुआ हुआ है, जैसे आपकी हेल्प कुछ सीनियर्स ने की थी। आई एम श्योर सर की वीडियो से काफी स्टूडेंट्स को उनके जो डाउट्स हैं, या एक माइंड में कॉलेज आने से पहले स्पेकुलेशन होता है अबाउट सर्टेन थिंग्स, वो क्लियर हो रही होगी। सो ऑन बिहाफ ऑफ देम थैंक यू सर। एंड नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि इंटर्नशिप्स का कितना रोल होता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट या आपके कॉलेज लाइफ में, आपके ग्रोथ के लिए इंटर्नशिप आपको कैसे हेल्प करता है, ना आपकी इंटर्नशिप के दौरान आपने क्या क्या स्किल्स सीखे और कैसा एक्सपीरियंस था? इंटर्नशिप में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो रहती है कि आप जो भी इंटर्नशिप में सिलेक्शन होता है आपका, सो दैट इज दी स्टार्टिंग फेज ऑफ योर कि आप कॉर्पोरेट में एंटर कर रहे हो। वो पहला ऐसी मतलब स्टार्टिंग स्टोन होता है जिसपे आप स्टेप करते हो, और उसके बाद फिर आपको सारी चीजें पता चलती हैं कि कॉर्पोरेट में क्या कैसी चीजें कैसे वर्क करता है। लकली आई वुड से, और थोड़ी सी मेरी मेहनत की वजह से मेरी जो पहली इंटर्नशिप थी वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में थी, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो उसमें पहली मेरी इंटर्नशिप थी,
मेरी प्लेसमेंट मेरी इंटर्नशिप उसी में लगी थी। और मैं लखनऊ में प्लेस था। लखनऊ में मेरी इंटर्नशिप थी फॉर 2 मंथ्स, जिसमें हमें ग्राउंड लेवल पे जो कस्टमर्स आते हैं, एचयूएल का एक प्रोडक्ट होता है प्योरिट, तो वो उनका एक वाटर सीरीज का प्रोडक्ट है प्योरिट वाटर प्योरीफायर। तो वो हमें ग्राउंड लेवल पे सेल करना था इन एम्प्टी स्टोर्स। मॉडर्न ट्रेड, इसमें भी थोड़ा सा इसको बता देते हैं। 2 तरीके के स्टोर्स होते हैं, एक मॉडर्न ट्रेड और एक जनरल ट्रेड। जनरल ट्रेड में आप मान सकते हो हर एक वो अनरजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट रहते हैं, जहाँ पे आप छोटी सी दुकान है उसमें वो प्योरिट भी बेच रहे हैं, उसमें फ्रिज भी बेच रहे हैं, टीवी भी बेच रहे हैं, तो वो जनरल ट्रेड में आता है। मॉडर्न ट्रेड में आ जाता है हमारे जो ऑर्गेनाइज्ड स्टोर्स हैं, जहाँ पे आप जाओ तो आपको ऑर्गेनाइज वे में हर एक चीजें दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ट्रेंड्स, क्रोमा, विजय सेल्स, ठीक है, ये सारे जो हैं ये ऑर्गेनाइज। तो उसी तरीके से हमें एम्प्टी स्टोर में डाला गया था, तो वहां पे हम लोग थे और हमें प्योरिट को सेल करना था कस्टमर को और डायरेक्टली सेल करनी थी। तो वहां पे बहुत सारे ऐसे स्किल सेट हैं जो हमने सीखी थी, जैसे गैप मॉडल हो गया, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले कैसे हम लोग को किस कस्टमर को कैसे ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है। गैप का इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीट। सबसे पहले हम उस कस्टमर को ग्रीट करते हैं, फिर हम उसे एक्सेप्टेंस देते हैं कि हाँ ये क्या हमारा जो प्रोडक्ट है क्या वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। वो हमारे माइंडसेट में आज तुरंत क्लिक कर जाता है, कोई भी सेल्स पर्सन को वो चीज तुरंत क्लिक हो जाती है, ठीक है। और दूसरा है उसमें मतलब आप ये सारी चीज जो लाइन से आप जो करते हो उसकी वजह से आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। एमओएम हो गया, एमओएम इन सेंस की जो वहाँ पे मटेरियल्स लगे रहते हैं, ठीक है, कौन सा मटेरियल है जो हमारे सेल्स में हेल्प करता है। तो इंटर्नशिप में आप बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें सीखते हो, जिससे आप एक जब मैनेजरियल लेवल पे जाते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये सारी चीजें हमें करनी है, जिसकी वजह से हमारी सेल होनी है। आपका सिर्फ वहां पे बंदा प्लेस है उसकी वजह से सेल नहीं होती है। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट में जो बेनिफिट्स हैं और जो उसकी वजह से हम जो छोटे छोटे मटेरियल्स होते हैं उनकी वजह से हम लोग जो सीखते हैं, तो ये सारी चीजें हमने सीखी थी। है तो बहुत सारी चीजें, बट इसको एक ब्रीफ वे में बताएं तो ये सारी चीजें थी। आपने शुरुआत में भी बताया था कि पीजीडीएम कोर्स जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ज्यादा बेस्ड है, एंड आपकी इंटर्नशिप्स के दौरान जितना मैं फिगर आउट कर पाई हूँ, वो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर काफी काम किया गया है, जिसकी वजह से वो जो स्किल्स डेवलपमेंट है जो आपको ऑफ कोर्स प्लेसमेंट में हेल्प की होगी, राइट। ओके सर, इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि आपने अपना स्पेशलाइजेशन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रख के चूज किया था, एंड अभी स्टूडेंट्स गॉट रियली कंफ्यूज्ड कि कौन से स्पेशलाइजेशन को चूज करें। काफी बच्चों का ऐसा माइंडसेट होता है कि जहाँ पे प्लेसमेंट ज्यादा होगी वहां हमें वहां चूज करना है, कुछ बच्चे अपने इंटरेस्ट के थ्रू जाते हैं। तो आपका क्या सजेशन होगा एज अ एलुमनाई ऑफ जीएल बजाज, आप अगर फ्रेशर्स बच्चों को कुछ सजेशन देना चाहो कि हाउ टू चूज योर स्पेशलाइजेशन, तो वो क्या होगा? मार्केटिंग एक स्पेशलाइजेशन है जो मैक्सिमम बच्चों को आती है। 95% से 100% बच्चे जो होते हैं, 95% बच्चों के अंदर मार्केटिंग के सारे जितने भी टूल्स होते हैं या जो भी चीजें होती हैं, हर इंसान को पता है कि हमें कैसे किसी कस्टमर को ट्रीट करना है, या क्योंकि वो हमेशा 99 जगह वो कस्टमर ही होते हैं। एक 1% केवल एक जगह वो जहाँ पे वो खुद अपने चीजों का सेल कर रहे होते हैं, तब वो केवल एक सेल्स पर्सन होते हैं, बाकी वो 99% कस्टमर होते हैं। इसकी वजह से उन्हें पता होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्योंकि जो उन्हें चाहिए वही सामने वाले को चाहिए। तो उसकी वजह से वो जो नॉलेज है उनको वो पता चल जाता है। तो मार्केटिंग एक ऐसा है जो सभी को आती है, बट इसमें एक क्रक्स है। फाइनेंस एक ऐसा टूल है, फाइनेंस भी एक स्पेशलाइजेशन है, फाइनेंस है, ऑपरेशंस है, आईटी है, आजकल तो बहुत सारे आ गए, डिजिटल मार्केटिंग है, काफी सारे हैं, एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स। तो ये सारी जो स्पेशलाइजेशन है आप वो देख के चूज करो जिसमें आपका सबसे पहला इंटरेस्ट हो। मार्केटिंग में आपको इंटरेस्ट होगा ही होगा, क्योंकि यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। आप जब छोटे से लेके आप बड़े तक
आप जब एक छोटा सा एक ब्रश भी लेने गए हो तब भी आप कस्टमर थे, और जब आप घर पे आए और अपने पापा से जिद करके कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, तब आप अपनी चीजों के लिए सेल कर रहे थे कि नहीं पापा मुझे ये चीज चाहिए। तो वहां से वो सारी चीजें आप ग्रैब करते हो। तो मार्केटिंग इज अ पार्ट, बट जो स्पेशलाइजेशन है वो चूज करने से पहले आपको ये चीज देखनी है कि आपका कोर किस चीज में है। क्या आप फाइनेंशियल चीजों में काफी अच्छे हो? क्या आपको नंबर्स हिट करते हैं? नंबर्स अगर हिट करते हैं तो आप फाइनेंस ले सकते हो। फाइनेंस में वर्क करने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, आपको हमेशा अवेयर होना पड़ेगा। जितनी भी जीएसटी के, आजकल जीएसटी चल रहा है, तो जीएसटी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि करेंटली क्या चीज ऑपरेट हो रही है, राइट। एचआर में हो गया, एचआर में आपको प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है, आपको किसी चीज को नहीं सेल करना है, आपको सीधे एक इंसान को ही कंपनी को रिक्रूट करना होता है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको चीजें आनी चाहिए। तो जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो ज्यादा जिनको बोलना आता है, जो तुरंत फ्रेंडली हो जाते हैं, फ्रैंक होते हैं लोगों से, पीपल फ्रेंडली होते हैं, उनको मार्केटिंग और एचआर में आप बहुत अच्छे से, आपका स्कोप है, बढ़िया स्कोप है, क्योंकि वहां पे यही सारी चीजें जो है आपको हेल्प करती हैं। आप कितने ज्यादा पीपल ड्रिवन है, राइट। और जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं उनको, या जो इंट्रोवर्ट, ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, बट 95% जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं वो या तो ऐसी जॉब उनको चाहिए होती है जहाँ पे उनको सिर्फ अपना इंडिविजुअल रोल प्ले करना हो, जहाँ पे केवल वो अकेले हैं। तो आप फाइनेंस या ऑपरेशंस चूज कर सकते हैं, राइट। आईटी में आप जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आप जा सकते हैं। अगर आपको मार्केटिंग ही लेना है तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जाइए, जहाँ पे आपका जो रोल है वो इंट्रोवर्ट वाला ही होगा। आपको एक टास्क दिया जाएगा, आपको वो टास्क करना है और दैट्स इट, आपको किसी से डील नहीं करनी है। तो इस तरीके से भी आप एक बार अपना जो स्पेशलाइजेशन है वो चूज कर सकते हैं। Okay, that's a very good advice from you, sir. I hope ये स्टूडेंट्स को काफी हेल्प आउट कर रहा होगा। एंड ऑल्सो अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बात करूं, तो अगर मैं पूछूं कि आप जैसे 2023 के पास आउट हो, ठीक है, तो अगर आप एक साल पीछे जा सको, ठीक है, एंड एक कोई सर्टेन चीज जो आप चेंज करना चाहो अपने कॉलेज लाइफ की या पीजीडीएम कोर्स के दौरान जो आपके एक्सपीरियंसेस थे, कुछ एक ऐसी चीज जो अब अगर आप बैठ के सोच रहे हो कि हाँ मैं इस चीज को थोड़ा डिफरेंटली कर सकता था सो दैट मैं आज थोड़े अच्छे लेवल पे होता, या कोई भी चीज अकॉर्डिंग टू यू? सी, इसमें एक क्रक्स है जो बताया नहीं, बट इस चीज का हमें रिग्रेट हमेशा से होता रहता है। कभी कभी, मतलब नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कभी कभी रिग्रेट होता है। मैं जब ज्वाइन किया था तो मेरे भाई ने, इवन मेरा जो इंटरेस्ट था वो फाइनेंस में था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ऑल्दो मैं एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ, बट स्टिल जो मेरा जो इंटरेस्ट था वो फाइनेंस में बहुत ज्यादा था। मैं आया भी कॉलेज में था जस्ट टू टेक फाइनेंस, बट एक टीचर थे हमारे, मयंक अग्रवाल सर, जिनसे मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। उनकी हर एक चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो फाइनेंस हमें पढ़ाते थे। लेकिन वो सेकंड सेमेस्टर के बाद से उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमने फाइनेंस को छोड़ दिया। तो ये एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से हमने फाइनेंस को छोड़ा और फिर मैं मार्केटिंग में आया, एंड फ्रॉम मार्केटिंग टू सेल्स। तो ये पूरा जो ग्राफ है, इस तरीके से आप देख सकते हो मेरा। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं कभी कभी रिग्रेट करता हूँ, जब लगता है कि हाँ यार ये जो टारगेट वर्ड है ये काश मेरे लाइफ में नहीं होता। सेल्स स्टूडेंट्स इससे काफी, सेल्स इंटर्न्स या एम्प्लॉयज रिलेट कर पाएंगे इस लाइन से। ओके, तो अगर आपको कुछ चेंज करना होता तो शायद से आप अपना स्पेशलाइजेशन जो ऑप्ट करने का रीजन था वो चेंज करते, राइट। ओके, तो ये एक मैसेज या एडवाइस भी है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर उनका इंटरेस्ट कहीं पे है तो वो अपनी इंटरेस्ट की तरफ ज्यादा बढ़े और ना कि जो एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स आते हैं उससे इन्फ्लुएंस हो, राइट? बिल्कुल। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि स्टूडेंट्स जब भी कॉलेज आते हैं, अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं, तो क्या उनको जनरल मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए या एक पर्टिकुलर रोल या इंडस्ट्री पे ही फोकस करके उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क करना चाहिए? जिस तरीके से आजकल मार्केट चल रहा है, आप देख रहे हो कितना ज्यादा फ्रेजाइल हो गया है मार्केट, है ना।
कितना वॉलेटाइल हो गया है, कभी भी कुछ भी हो जा रहा है ना। कभी मार्केट में जॉब्स रह रही हैं, फिर अचानक से वो जॉब्स पता चल रहा है कि नहीं वो जॉब थी लेकिन अब नहीं है, होल्ड हो गई है। तो ये जो मार्केट सिचुएशन है, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आप जो फोकस आप कर रहे हो जिन चीजों को, आप जनरल मार्केटिंग में तो फोकस आप करो ही, है ना, आप करो फोकस, बट आप अपने स्किल सेट पे जो आप कोर फोकस है आपका, आप उस पर ज्यादा फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो आप कोई भी कंपनी आती है कॉलेज में, ठीक है, मान लीजिए कोई भी दो तीन कंपनी आई कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए, अगर उसमें दिख रहा है कि आप उनके वेबसाइट पे चले जाओ, नॉर्मली आप उनके वेबसाइट पे चले जाओ और देखो कि उस वेबसाइट पे वो वर्क किस चीज पे कर रही हैं। क्या उनके पास कोई सीआरएम है, क्या उनके पास कोई ऐसा टूल है जिससे वो काम कर रही हैं। तो आप वो कुछ ना करो, आप बस किसी भी नॉर्मल वेबसाइट पे जाओ, वो स्किल्स का कोई भी 500 रुपए का कोर्स आता है, आप वो कोर्स ले लो, बिगनर, आप केवल बेसिक कर लो उसका, नॉर्मल इतना कर लो कि आप इंटरव्यू में एटलीस्ट उसको बोल सको। आप जाओ इंटरव्यू में, आप उस टूल का जिक्र कर दो सिर्फ कि मैम ये जो टूल है ये मैं अपने नॉर्मल लाइफ में यूज करता हूँ कभी कभी किसी चीज को लेके। तो उससे क्या है कि आप, अगर आपके प्लेसमेंट में 50-60 बच्चे बैठे हैं तो आप उन सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाओगे इन सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक चीज है जो आपको डेवलप करेगा, आपको बताएगा कि हाँ इस तरीके से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपनी कोर चीज पे फोकस कर सकते हैं। इसी तरीके से फाइनेंस बच्चों के लिए भी है, इसी तरीके से मार्केटिंग के लिए भी है, इसी तरीके से एचआर वालों के लिए भी है। एचआर के लिए तो पोर्टल्स हैं, लिंक्डइन पे आपको कैसे अच्छा सर्च कर सकते हो आप, naukri.com है, वहां पे आपको पता होना चाहिए किस किस चीजों से आपने रिक्रूटमेंट करते हो। आप इसको अपने नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट कर लो किसी भी तरीके से। आपको थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े, बट स्टिल अगर आप छोटा सा झूठ बोलते हो क्योंकि खाने में नमक नहीं मिलाओगे तो खाना बेकार हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ओके, विच मीन्स आप अपने कोर फोकस पे अपने कोर पे ज्यादा फोकस बनाए रखते हुए साथ साथ में जो जनरल मैनेजमेंट है उस पे भी ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलरली एक रोल सोच के आओगे एंड उसी पे वर्क करोगे, कि जैसा सर ने बताया कि अभी मार्केट काफी फ्रेजाइल हो चुका है, तो आपका भी इंटरेस्ट कोर्स करते करते हो सकता है सर्टेन चीजों में। सर पहले फाइनेंस का सोच के आए थे लेकिन आज वो करेंटली मार्केटिंग में अपना जॉब परस्यू कर रहे हैं। तो वो जो शिफ्ट है वो भी कॉलेज लाइफ के दौरान काफी कुछ आप सीखते हो, काफी कुछ स्किल्स आपने डेवलप होती हैं, उसके बाद भी आता है। तो अपना कोर आप डिसाइड करके रख सकते हो, बट जनरल मैनेजमेंट भी आप साथ साथ में लेके चलो। बिल्कुल, और इसमें क्या है ना, जनरल मैनेजमेंट तो आप हर रोज सीखते हो कॉलेज में, जो भी चीजें होती हैं। आजकल तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉलेज है जो प्रेजेंटेशन नहीं कराता हो। प्रेजेंटेशन होती है। मेरे बैच में मेरे एक सेमेस्टर में 36 प्रेजेंटेशंस हुआ करती थी सिर्फ एक सब्जेक्ट की, राइट। तो हमारे पास इस तरीके से 6-7 सब्जेक्ट्स थे। तो आप समझ सकते हो कि हमें कितनी सारी प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं। और वो प्रेजेंटेशन हमें ऐसे नहीं देनी है कि मतलब नॉर्मली टीचर्स के सामने बोल दिया। आपको स्टूडेंट के सामने बैठ के अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि उसी से आप डेवलप होते हो। तो जनरल मैनेजमेंट तो हर ओवरऑल पीपीटीज प्रिपेयर करके, बिल्कुल, हर स्टूडेंट को, अगर ग्रुप प्रोजेक्ट भी है तो हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली आगे आके इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आपको प्रॉपर बताना पड़ता है, राइट। टीम वर्क हो गया, प्रेजेंटेशंस हो गए, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई, ठीक है, आपको जो डिसिप्लिन हो गया, ये सारी चीजें जनरल मैनेजमेंट में ही आती हैं। और ये आपको सीखने को मिलता है कॉलेज में। आप कुछ भी मत करो, आपको ये 4 चीज तो आप लेके जाओगे ही जाओगे कॉलेज से। काफी अच्छा सेशन रहा सर ये आपके साथ, एंड अभी सेशन को एंड नहीं करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये होगा कि अगर आप अपने साइड से, वैसे तो पूरी वीडियो के दौरान ही आपने काफी सारी एडवाइस दी है स्टूडेंट्स को जो कि काफी हेल्प करेगा उनको, एंड मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला है आपसे। तो लेकिन एक कोई ऐसी पर्टिकुलर एडवाइस जो आप एज अ सीनियर, एज अ एल्यूमिनाई आप देना चाहोगे फ्रेशर स्टूडेंट को, तो वो क्या होगी? सारे फ्रेशर्स को मैं सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा, अपने आप को आप जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन वाले प्लेस पे लाओगे उतना ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा। अगर आप चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप चलो ठीक है आप फर्स्ट ईयर में ही सिर्फ करो, अगर आपको बहुत ज्यादा, आप इंट्रोवर्ट बच्चे हो
ठीक है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन स्टिल आई वुड से आप एक जनरल मैनेजमेंट के लिए अपनी चीजें अपने आप को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में करने के लिए, इंट्रोवर्ट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर एनी पर्सन हु इज इनटू कॉर्पोरेट्स। आपको बोलना बात करना आना ही आना चाहिए, ये एक ऐसी चीज है जो सबको आना चाहिए इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे चीजों में, जो भी कॉलेज में हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है, वो आप हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करो। फॉर फर्स्ट ईयर मैनेजमेंट आप सीखोगे कैसे अगर आप मैनेजमेंट करोगे नहीं? बिल्कुल राइट। और आपको खुद को करवाना है, वो तो कॉलेज तो एक बस ऑर्गेनाइज कर देगा, बट ऑर्गेनाइज कैसे करता है, और ऑर्गेनाइज कभी कभी आप खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इफ यू आर द पर्सन, इफ यू आर इनटू द कोर टीम, आप ऑर्गेनाइज करो। मैंने खुद किया है, हर एक, जैसे मैंने आपको बताया, हर एक चीजों में पार्टिसिपेट करना, उसमें सबसे आगे लीड लेना, वो सारी चीजें मैंने की है, जिससे ये डेवलपमेंट आप जो थोड़ा बहुत है मेरे अंदर आप देख सकते हो। थैंक यू सर, ये काफी अच्छी एडवाइस थी वैसे तो, कि जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे कॉलेज के इवेंट्स में या खुद से भी इनिशिएटिव लोगे, उतना ज्यादा आपको ये हेल्प करेगा। क्योंकि एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट आपको वेरियस चीजें एक साथ में लेके चलनी चाहिए, चाहे वो स्टडीज हो, इवेंट्स हो, हर चीज का एक बैलेंस आपको आना चाहिए। एंड वो चीजें आप अपने आप को आइसोलेट करके नहीं सीख सकते हो, उसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, चीजों में इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो ये काफी अच्छा एडवाइस था सर के साइड से। एंड ऑल्सो एडिंग वन मोर थिंग इनटू दिस, चूज योर स्पेशलाइजेशन वाइजली। आप ये देखना कि स्पेशलाइज, क्योंकि आप यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं वो टायर 3 के कॉलेजेस हैं। जो टायर 3 के कॉलेज होते हैं, वहाँ हर जगह पे आपको मार्केटिंग के लिए काफी ज्यादा बोला जाता है कि आप मार्केटिंग में आप जाओ, बिकॉज यू आर गुड इन दैट। बट एवरी कॉलेज डज दैट, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा कंपनीज जो आती है मार्केटिंग की आती है, राइट। लेकिन अपना जो स्पेशलाइजेशन है वो आप वाइजली चूज करिए। भले एक दो कंपनी आए, तो आप एक दो कंपनी में आप ये सोच के रखो कि मुझे इसी में करना है, आप अदर ऑप्शंस देखो ही नहीं। तो ये लाइक यू चूज योर ड्रीम कंपनी और whatever company you want to get in, and उसके हिसाब से आप अपनी मेहनत रखो, राइट? बिल्कुल। ओके, सो दिस वाज आवर राउंड फर्स्ट। सर, इसमें हमने काफी कुछ जाना आपके एक्सपीरियंस के बारे में, काफी एडवाइस सजेशंस आपने स्टूडेंट्स को दिए, ठीक है। तो अब हम अगले राउंड की तरफ बढ़ेंगे, जो कि होगा राउंड 2, जिसके रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। हम इतना हेवी डिस्कशन नहीं रखेंगे उसमें। सिंपली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, जो कि मैं अभी तक पूछ रही हूँ, एंड आपको एक सेंटेंस में उस बात का आंसर करना है। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, ज्यादा डिफिकल्ट क्या है, एग्जाम्स में सर्वाइव करना या कॉर्पोरेट लाइफ? कॉर्पोरेट लाइफ। ओके, 2 मिनट सोचना पड़ा सर को। एक वो क्या आपके कॉलेज लाइफ का कॉन्सेप्ट होगा जिसने आपको कॉर्पोरेट लाइफ में भी हेल्प आउट किया है? आई वुड से प्रेजेंटेशन स्किल्स। कॉर्पोरेट लाइफ का सबसे बड़ा एडवांटेज अकॉर्डिंग टू यू? 9 to 5 जॉब। इज दिस अ एडवांटेज? यस, दिस इज अ एडवांटेज। आपको सैटरडे संडे फ्री मिलता है, आप कुछ भी कर सकते हो, और आपको मंडे टू फ्राइडे जॉब करनी है। आजकल तो मंडे टू सैटरडे हो गया है। ओके, व्हाट्स द वन थिंग दैट कीप्स यू मोटिवेटेड ड्यूरिंग योर कॉर्पोरेट लाइफ? आप अपने जो चीजों पे स्टिक रहते हो, लाइक द माइलस्टोन दैट यू वांट टू अचीव इन अ मंथ, अगर आप उस चीज पे स्टिक हो, तो वो एक ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट रखती है कि आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर रहे हो दैट यू आर द पार्ट ऑफ अ कंपनी एंड यू आर गिविंग अ सर्टेन रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ, नॉट अ रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, आप कैसे उसको दे रहे हो कुछ। अगर आप ये अपने आप में डेवलप कर लो कि हर महीने मैंने क्या दिया है, क्या एक्स्ट्रा दिया है, तो दैट इज वन थिंग जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगी कि मैं ये दे रहा हूँ, मुझे कोई सामने से क्वेश्चन नहीं कर सकता दैट आई एम द पर्सन जो मैं कुछ नहीं करता हूँ। ऑल्सो जो बस दैट्स इट। आई थॉट यू वुड से सैलरी। बिल्कुल, सैलरी इज अ मेन मोटिवेशन जो हर एक एम्प्लॉय को रहता है, तो सैलरी भी एक है पार्ट। दिस इज द प्राइमरी थिंग। सेकंड जो पहले बोला वो सेकेंडरी थी। ओके ओके, अगर आप अपने करियर को, जो कि आपकी कॉलेज लाइफ से लेकर अभी तक की जो भी जर्नी रही है, एक टीवी शो के हिसाब से नेम कर सको, तो वो क्या नाम होगा? या आप मूवी भी बोल सकते हो, एनीथिंग। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। नाइस वन। ओके,
सर दिस वाज आवर राउंड 2 जिसमें हमने वन लाइनर्स क्वेश्चन पूछे सर से, काफी फन रहा ये सेशन। अब इससे एक 2x फन पे जाएंगे एंड जो कि है हमारा थर्ड राउंड, जिसके बारे में हमारे व्यूअर्स काफी अच्छे से जानते हैं, एंड दैट इज द रैपिड फायर राउंड। इसमें आई एम श्योर आपको रूल्स पता होंगे। मैं एक वर्ड बोलूंगी एंड आपको विदाउट इवन थिंकिंग आपको जस्ट रिप्लाई करना है। ओके श्योर। ओके, शैल वी बिगिन? यस। ओके, एग्जाम्स आर मोर हेक्टिक और कॉर्पोरेट लाइफ? कॉर्पोरेट लाइफ। कॉलेज की अटेंडेंस या फिर ऑफिस का पंच आउट? ऑफिस का पंच आउट। ओके, असाइनमेंट्स और डेडलाइंस? असाइनमेंट्स। एक ही चीज है वैसे तो। असाइनमेंट्स। ओके ओके, चाय और कॉफी कौन ज्यादा हेल्प करता था नाइट के स्टडी सेशंस को कंप्लीट करने में? चाय। चाय, ये तो ऑलवेज अ सभी चाय का है। पर्सन। राइट। ओके, वन वर्ड फॉर जेल बजाज? फैमिली। वन वर्ड फॉर फ्रेशर स्टूडेंट्स? नया बकरा। ओके, वैसे हम सबको पूछते हैं, आपको भी सेम क्वेश्चन पूछेंगे सर। गर्लफ्रेंड? सोचना नहीं है सर, रैपिड फायर। बहुत पहले से है। ओके ओके, सो सर दिस वाज आवर सेशन। मुझे काफी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड व्यूअर्स को भी काफी इंफॉर्मेशन गई होगी फ्रॉम योर साइड, एंड ये हमें काफी अच्छा लगा। अब तक जो सेशंस हम कर रहे थे वो फ्रेशर स्टूडेंट्स के साथ कर रहे थे या ऑनगोइंग जो अभी कॉलेजेस में है ऑलरेडी सेकेंड ईयर में, वेदर इट्स इन MBA डिपार्टमेंट और इन PGDM डिपार्टमेंट। अभी हमने कुछ अलग ट्राई किया है। हमने जैसे सर के साथ वीडियो बनाई, सर ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो सर के एक्सपीरियंस से काफी लोगों को मोटिवेशन या एनकरेज हुए होंगे वो कॉलेज या किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के टूवर्ड्स। ऐसे ही और सेशंस हम लाते रहेंगे। फिलहाल हम सर को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने इतना टाइम हमारे लिए निकाला एंड वो हमारे पॉडकास्ट सीरीज के लिए आए। सो थैंक यू वेरी मच सर, इट्स आवर प्रिविलेज। सो थैंक यू आकांक्षा फॉर दिस वंडरफुल सेशन, क्योंकि इससे पहले मुझे किसी ने अभी तक ऐसा किसी ने भी नहीं पूछा कि हाउ वाज योर जेल बजाज टूर, कैसा रहा टूर आपका, क्योंकि जो हर कोई पूछता है कि किसी भी आप टूर पे जाते हो, इवन फैमिली मेंबर्स तो पूछते ही रहते हैं। बट दिस वाज वन ऑफ द थिंग जो मुझे काफी दिनों बाद ये चीज एक्सपीरियंस हुई, थैंक्स टू प्रोवाइडर ऐप टीम। ऑल्सो ये काफी डिटेल में आप लोग इस चीज को जब बात करते हो, तो आई होप कि हमारे जो आपके जो फॉलोअर्स हैं, मैं भी हूँ आपका एक फॉलोअर तो आप जो इन सब चीजों की वजह से आप जो हेल्प करते हो, तो इससे भी काफी ज्यादा बच्चों को हेल्प होगी, उनको क्या चीज चूज करना चाहिए, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है इन सब चीजों को लेके। तो थैंक यू सो मच आकांक्षा एंड टीम। आज के हमारे वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस कोर्स या कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप हमारी सपोर्ट टीम से जाके कनेक्ट कर सकते हो। वो आपको हेल्प आउट करेंगे कॉलेज और कोर्स के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए। और उसके अलावा अगर वीडियो में आपको कुछ भी चीज बहुत पसंद आई हो या आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।